स्वागत है आपका एसएससी 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रघु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का FSSAI यानी F डबल एस ट्रिपल बोल दिया क्या? हाँ, FSSAI फसाई 2021 रिक्रूटमेंट के जबरदस्त सेशन में यूट्यूब क्लास में आप लोगों का अड्डे 24/7 की तरफ से मैं ब्रघु स्वागत करता हूं। तो चलिए भाई, आज के सेशन को हम लोग जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है मेरे प्यारे साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है FSSAI 2021 का रिक्रूटमेंट अपने आप में जबरदस्त रिक्रूटमेंट के रूप में अलग अलग पोस्ट को लेकर चल रहा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, आप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट यहां पर अवेलेबल है, तो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। तो चलिए भैया, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। एंड हेलो, वी आर एट 24/7, वेलकम टू YouTube क्लासेस ऑफ आवरसेल्फ, राइट। हमारी YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भैया सेशन को जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो जहां तक आप शेयर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं किया तो बेल आइकन को अभी प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए भाई, एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर आपको मैं बता दूं कि अड्डे 24/7 का ये एप्लीकेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री स्टडी मटेरियल, क्विजेस, राइट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। अब आती है बात आज की कोट ऑफ द डे की। तो क्या कहती है आज की कोटेशन? एक बहुत ही शानदार और सिंपल सी बात, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी या समझदारी है। इसको बोलते हैं कि इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो सीधी सीधी बात केवल इतनी सी है, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज द चेंज। अंग्रेजी में अगर हम इस बात को समझें, केवल एक चीज जो निर्धारित है या कांस्टेंट है वो है केवल बदलाव। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जीवन के हर एक पड़ाव पर, हर एक पॉइंट पर अगर आपको मौका मिले तो जरूर बदलाव करें, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी जहर के समान हो जाता है। तो ठहरना नहीं है, आगे चढ़ते बढ़ते जाना है और नई ऊंचाइयों पर चढ़ते जाना है। चलिए भैया, तो शुरुआत करें आज के सेशन की। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहां पर आपको दे दूं कि देख सकते हैं आप लोग यहां पर FSSAI जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का बैच आपको देखने मिल रहा है, FSSAI पर्सनल असिस्टेंट का बैच देखने मिल रहा है, इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर असिस्टेंट, हर एक बैचेस लाइंड अप है। और साथियों, अभी आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है विद द कोड Y278। तो Y278 कोड अप्लाई करो और इन बैचेस में एनरोल कर लो, क्योंकि 8 तारीख से होने वाला है जबरदस्त आगाज FSSAI रिक्रूटमेंट के हर एक बैच का। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग तैयार होंगे इस चीज को जबरदस्त तरीके से समझने के लिए। तो टुडे स्पेशल, शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भैया, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करें। क्या कहते हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 सेकंड का समय रहेगा। अब से टाइमर के साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में अपना लेवल भी मैच करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिप्लेस द अंडरलाइंड वन। क्या लिखा है? रिप्लेस द अंडरलाइंड वन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपको पढ़ दूं, शायद आपको समझ में आ जाए। हिज अप्रोच टुवर्ड्स फादर डॉटर रिलेशनशिप इज सर्टेनली वेरी ओल्ड फैशन्ड। उसकी जो अप्रोच है फादर डॉटर रिलेशनशिप वाली, वो काफी ओल्ड फैशन्ड है। अब ओल्ड फैशन्ड को इन चारों में हम किस शब्द से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, समझ गए? तो जल्दी से बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंटीडाइल्यूवियन, करप्ट, इंप्रेसिव या वेक? तुरंत बताएं। वेरी गुड। देखो भाई, समय के साथ अगर आप आंसर करेंगे तो एक कंपटीशन भी देखने मिलेगा और आप स्पीड भी मैच करेंगे। तो भैया, ओल्ड फैशन्ड को हम यहां क्या कहेंगे? तो देखो, क्लू मैं यहां पर आपको बता देता हूं किस तरह से। देखो, यहां वर्ड लिखा है करप्ट। अब करप्ट शब्द की बात करें तो करप्ट शब्द से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट है, या मैं बोल सकता हूं कोई भी चीज जो एकदम खराब हो चुकी है। जैसे सीडी डीवीडी करप्ट हो जाती थी, मोबाइल फोन करप्ट हो जाता है, या मोबाइल का मेमोरी कार्ड जो होता है वो करप्ट हो जाता है। तो खराब होना, तो ये तो नहीं होगा। इंप्रेसिव, शानदार, आप जानते हैं, ये भी नहीं होगा। वेग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का वेग, स्पीड बहुत तेज है तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि वो कितनी स्पीड से गया। तो वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जिसे मैं इंग्लिश में अनक्लियर के नाम से भी जान सकता हूं। क्लियर है भाई? अब बचा कुल मिलाकर ले देके एंटी। एंटी माने पूर्व यानी पहले।
तो पहले मतलब पुरानी, पुरानी तो यही आंसर हो जाता है, दैट इज एंटीडाइलुवियन। आई होप आप सभी लोग यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेक्ट होंगे। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही जवाब। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? शैल वी मूव फॉरवर्ड? अगले क्वेश्चन पर आए तो समझ गए किस तरह से आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको फिर से ईगर और एंथुसियास्टिक के लिए एक शब्द यहां पर चुनना है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। शुरुआत करें तो ही इज एन ईगर एंड एंथुसियास्टिक कलेक्टर। तुरंत बताएं क्या हो सकता है इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से लोग आंसर कर रहे हैं, दैट्स प्रीटी वेल एंड अमेजिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अंतिम 2 सेकंड बाकी और इसी तरह समय समाप्त हो चुका है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां ईगर और एंथुसियास्टिक किसके लिए आ सकता है? सबसे पहले दिया है वर्ड मफल्ड। अब ये मफल्ड शब्द क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं मफलर हम लोग बोलते हैं। मफलर का काम क्या है समझ गए होगे आप। अरविंद केजरीवाल जी का अगर मफलर निकल आए तो ऐसा ट्रोल बनता है, सुना होगा आप लोगों ने भी, मेम्स बने हैं काफी कि भी आप सर्दियां आ गई हैं, ठीक है। तो मफल मतलब रैप करना, लपेटना भी कह सकते हैं। अक्लेम्ड का मतलब बहुत ज्यादा तारीफ, प्रेज्ड कह सकते हैं। मोटिवेटेड का मतलब आप जानते हैं किसी को बहुत ज्यादा इंस्पायर करना किसी अच्छी चीज के लिए। अविड एक अकलौता वर्ड बचता है, तो अविड का मतलब ही क्या होता है? काफी ज्यादा। देखो यहां विड आ रहा है, विविड शब्द आप लोगों को याद होगा, विविड, ठीक है। विव जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट ही करता है किसको? काफी ज्यादा कोई भी चीज जो एंथुसियास्टिक है। आपको याद होगा मैंने आपको एक वर्ड बताया था, विविडली, है ना। और इसी तरह से एक वर्ड था, मतलब ये रूट वर्ड है वी, ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं एंथुसियाज्म को। तो सही जवाब हो जाता है एविड। क्लियर एवरीवन? अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए भैया एक बार फिर से अंडरलाइन, तो अब आपको स्कीम समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से करें तुरंत एवरीवन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े तरीके से आप लोग आंसर करें, तुरंत बताएं। I am extremely greedy as anybody and I love money more than can be expressed in prose। यानी वो इतना ज्यादा लालची है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीमली ग्रीडी को हम यहां किस शब्द से डिनोट करें? तुरंत बताएं भाई। पहला वर्ड है टेनेशियस, दूसरा सैक्रोसैंक्ट, सैंक्ट, अवेरिशियस और पैशनेट। तो देखो पैशनेट तो नहीं हो गया। पैशनेट एक प्रकार से जिज्ञासु कोई होता है, ठीक है, जिज्ञासु व्यक्ति कोई होता है उसे कहते हैं। क्यूरियस जिसे कह सकते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति क्यूरियस है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैशनेट। ही इज पैशनेट फॉर दैट गोल, ही इज पैशनेट फॉर दैट कार, ही इज पैशनेट फॉर दैट बाइक, इस तरह से। अवेरिशियस, देखिए भैया सही जवाब यही होता है, ग्रीडी बहुत ज्यादा। सैक्रोसैंक्ट का मतलब थोड़ा सा सैक्रेड यानी पवित्रता को जो दर्शाए, और टेनेशियस आप जानते हैं थोड़ा सा कठोर कोई भी चीज हो, ठीक है। तो सही जवाब एवेरिशियस। बिल्कुल आप लोग इस बात को यहां पर बहुत क्लैरिफाई करके समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपस में वार्तालाप भी शुरू हो गई है ना। पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से, है ना, एक दूसरे से बातें बाद में करो, जवाब दो, ठीक है। प्लीज मेंटेन द डेकोरम, उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों से। चलिए भैया सिनोनिम का क्वेश्चन बताएंगे। फॉरे का सिनोनिम क्या होगा? तुरंत जवाब दें। FORAY। देखिए हर शब्द, अभी मैंने 3 वन वर्ड के रूप में आपको सेंटेंस बताए, ठीक है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हम लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज एक स्पेसिफिक लेवल को दर्शाती है, तो हमें उस बारीकी को भी समझना है। पता है फॉरे, फॉरे शब्द का सिनोनिम, तो भैया देखिए पहला वर्ड लिखा है इंडल्जेंस। तो इंडल्ज का मतलब ढलना, इंडल्ज हो जाना किसी चीज में। इन्वॉल्वमेंट जिसे मैं एक प्रकार से बोल सकता हूं किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट हो गया किसी का, ठीक है। रेड का मतलब एक सडन अटैक। अब देखो सडन अटैक में क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि ये बिना बताए तो भैया बोल के तो होगी नहीं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर की रेड डाल दी गई, अब बता के होगी तो भैया रेड किस बात की, तो सडन अटैक बोलते हैं। रिपेंटेंस का मतलब एक प्रकार के पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप जिसे हम लोग बोलते हैं, रिग्रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। पिलग्रिमेज आप लोग जानते हैं, दर्शनार्थी, किसी जगह घूमने जाते हैं, है ना, किसी मंदिर वगैरह में, तो दर्शनार्थी जो होते हैं, श्रद्धालु, उन्हें पिलग्रिमेज कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब फॉरे का मतलब पता ही नहीं था, फॉरे होता है, ये भी रेड को कहते हैं, सडन अटैक को कहते हैं। तो सही जवाब हो जाता है दैट इज बी, बी इज द एब्सोल्यूट आंसर। होपफुली यू गॉट इट। तो हर एक शब्द अपने आप में एक नया मायना रखता है, और यही एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से सिनोनिम का, उम्मीद करूंगा आप लोग इसका तुरंत जवाब दें। एब्सोल्यूट शब्द का सिनोनिम क्या होगा बताएं भाई। एब्सोल्यूट। अब आप समझ रहे हो, हर एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझाने का कारण ही है
कि कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए। राइट, तुरंत बताएं। एब्सोल्यूट क्या होता है भैया? एब्सोल्यूट टाइम आप हो चुका है। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे बोलते हैं ना यार ये तो बहुत ही एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस था, मतलब आप समझ गए होंगे जिसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जनरली आप लोग, जैसे मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन करता हूं तो आप लोग भी बोलते हो हाँ सर एब्सोल्युटली एग्रीड। अब एब्सोल्युटली एग्रीड हम किसी चीज पर कब बोलते हैं? जब मानो किसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस पर हम लोग सहमत हैं, तभी तो बोलते हैं इट इज एब्सोल्युटली एग्रीड। तो सही जवाब यहां पर बिल्कुल यहां पर आप लोगों ने बताया परफेक्ट। ठीक है। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? सूटेबल। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हम हमेशा वो आइटम चुनने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग बीइंग कॉमन पीपल, या मैं बोलूंगा मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि चीप एंड बेस्ट चीज दिखाओ, हाँ या ना? तो वो चीप एंड बेस्ट इज रीजनेबल फॉर अस। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सके, या मैं बोल सकता हूं जिस पर निर्भर हुआ जा सके। रिस्पॉन्सिबल भी हम इसे एक वर्ड के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेंट, इस तरह से। चलिए भैया एक बार फिर से सिनोनिम का कारवां, ग्लिट्जी, तुरंत बताएं ग्लिट्जी क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम? बताइए भाई। बहुत बढ़िया, सभी लोग जबरदस्त तरीके से यहां पर जवाब देते हुए, वेरी वेल डन। चलिए भैया टाइम्स अप। ग्लिट्जी किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो ग्लिटरिंग, थोड़ा सा मतलब शाइनी टाइप लग रहा है, तो भैया ग्लैमरस हो गया आंसर, खत्म बात। अब बोरिंग, इंटरेस्टिंग, सीरियस। बोरिंग और सीरियस तो सुनने से ही थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं। इंटरेस्टिंग एक बार को लगा, लेकिन ग्लिट आ रहा है, ग्लिटर, चमक धमक, तो ग्लैमरस बोलना बेहतर होगा। अब आप हमेशा इस वर्ड को याद रखेंगे, कभी भूलने की जरूरत नहीं आएगी, ना नौबत आएगी। क्या कहते हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। अंजना, श्रेष्ठ, ईवा, किशोर, बहुत अच्छे से आप लोग देखिए सेशन को पूरी तरह अटेंड करेंगे, तब जाकर आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि ये वैकेंसी आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट, गुजारिश, हम्बल करूंगा कि आप लोग सेशन को पूरा अटेंड जरूर करें। अगले पर आते हैं एक एंटोनिम का प्रश्न। अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पर आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये जो सेशन है वो आपको इंग्लिश के सेगमेंट को तो क्वालिफाई करा ही देगा। डर्थ शब्द का एंटोनिम क्या होगा? डर्थ बताएं। DEART, डर्थ क्या होगा इसका प्रॉपर एंटोनिम? तो देखो भैया, अर्थ पर अच्छे लोगों की बड़ी डर्थ है। अब अच्छे लोग भरमार है या कमी है, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कमी। और कमी है तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। लेकिन हमें क्या चाहिए? अत्यधिक मात्रा। तो अत्यधिक मात्रा, आप देखो सफिशिएंसी तो पर्याप्त हो गया, सफिशिएंसी हो गया पर्याप्त, अत्यधिक मात्रा, तो मुझे लगता है अबंडेंस इज अ प्रॉपर वर्ड, बिल्कुल सही बात। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब तो वेस्टफुल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज जरूरत से कम है वो डर्थ है, जरूरत से ज्यादा है वो अबंडेंस है, लेकिन वेस्टफुल क्या है? बर्बाद हो रही है। तो इसलिए ए मत चुनिएगा। क्या मेरी बात से सब लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो एक बार यार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करें उन सभी साथियों के साथ जो FSSAI की प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने आप में ही एक उच्चतम कोटि का, मैं बोलूंगा एक जबरदस्त लेवल का एग्जामिनेशन है, और जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं उनको इस बैच, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए भैया, एरर डिटेक्शन। पेरेंट्स आर ऑलवेज कीन फॉर देयर चिल्ड्रन नॉट टू गेट ऑन बैड हैबिट्स। पेरेंट्स हमेशा जिज्ञासु होते हैं, इच्छा रखते हैं कि उनके बालक बच्चे क्या ना हो, कि कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स की आदत उन्हें ना लग जाए। देख लेते भैया इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग बताने की कोशिश करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको जैसे कि डे 1 से बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलें, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हर एक सेशन का शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें एक बार में याद रहेंगी, और पूरे दिन में आप बोलते हैं ना लेखा जोखा फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। तो सीधे सीधे ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखो गेट ऑन बैड हैबिट्स तो नहीं होगा। ठीक है, किसी बैड हैबिट्स में पड़ जाना, तो ऑन की जगह यहां पर क्या होगा? टू गेट इनटू। करेक्ट प्रेपोजिशन का एरर यहां पर देखने मिलता है।
क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो अब आपको क्लेरिफाई होगा और समझ पाएंगे। पेरेंट्स आर ऑलवेज कीन फॉर, इच्छुक रहते हैं किस चीज के लिए? फॉर चिल्ड्रन नॉट टू गेट ऑन बैड हैबिट्स, ना होते हुए इनटू गलत या फिर खराब आदतों में ना पड़ जाए, ऐसा उनको चिंता का विषय रहता है हमेशा से। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात किसी को यहां पर नहीं होगी? एवरीबडी शैल वी मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन पर आए। वेरी वेल डन। The rule of intellectuals is far severer than the rule of intellectuals is far severer than athletes। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, तो प्लीज फोकस होकर आंसर करें, तुरंत बताएं। द रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बहुत बढ़िया, देखो सब लोग प्रयास करना शुरू भी कर दिए हैं। वेरी वेल डन। बहुत बढ़िया, समय हो चुका है समाप्त, और जब समय समाप्त हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि भैया हमें सारी चीजों को एकदम प्रॉपरली देखना है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? रूल है, ठीक है। अब रूल के हिसाब से इज आ रहा है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। द रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज फार, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, अगर बताया नहीं है तो मैं दोबारा बोलूंगा। जैसे हम वेरी गुड बोलते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री का लेवल बढ़ाने के लिए वेरी का यूज होता है, वहीं कंपैरेटिव डिग्री का लेवल बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोर या फिर फार का। इसीलिए शायद आप लोगों ने सुना हो फार बेटर देन दिस प्लेस, यू विल फाइंड दैट प्लेस फार बेटर देन, बेहतर से ज्यादा बेहतर। तो इसीलिए यहां पर फार शब्द सही है, कंपैरिजन हो रहा है देन द एथलीट इज, एकदम नो एरर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबरदस्त तरीके से सही आंसर यहां पर नो एरर हो जाता है। सब लोग सहमत, एग्री करते हैं? दैट ऑफ क्यों? ठीक है, दैट ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं, मोर तो नहीं आएगा, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, द रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज फार मोर सीवियर देन द एथलीट्स। अच्छा हाँ भाई, बहुत बढ़िया, यहां पर इंटेलेक्चुअल्स की तुलना केवल नहीं हो रही है, रूल की हो रही है। तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर देन के बाद जो द एथलीट्स है उससे पहले क्या आएगा? देन दैट ऑफ। बिल्कुल सही बात, क्योंकि सिमिलर कंपैरिजन। देखो भाई, इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं चीजों को सीख समझकर जवाब देना। तो जो लोग ई कह रहे हैं, मैं भी पहले मैंने रूल वर्ड स्किप कर दिया, लेकिन आप लोगों को भी यहां समझ लेना है। तो कैसे हुआ यह समझाने की कोशिश एक बार फिर से करूंगा। अगर हम इंटेलेक्चुअल और एथलीट्स की तुलना करते तो सीधे लिखते द एथलीट्स आर फार सीवियर देन एथलीट्स, आई मीन इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। अब लेकिन यहां रूल की बात हो रही है, रूल किसका? इंटेलेक्चुअल्स का। तो इसीलिए भैया एथलीट्स का होगा ना, पोजीशन बताना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर दोबारा से रूल ऑफ ना लिखते हुए क्या लिख दो? दैट ऑफ। अब ये दैट किसके बारे में ही बता रहा है? रूल के बारे में। क्या सब लोग एग्री करते हैं? बात समझ में आ गई हो तो जरूर बताएं। हाँ, क्यों नहीं आएगा? जब हम फार बेटर बोलते हैं, फार गुड तो नहीं बोलते ना, है ना, मोर गुड तो नहीं बोलते, आई मीन मच गुड तो नहीं बोलते, मच बेटर ही होता है। तो याद रखना, हम लोग इंग्लिश में फार और मच का यूज कर सकते हैं, किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, लेवल बढ़ाने के लिए। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया सबको। तो रूल की वजह से यहां दैट ऑफ आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो देखिए भाई, याद रखना आंसर डी है, बिल्कुल सही बात है ना, डी यहां पर सही जवाब है, क्योंकि यहां क्या होगा? दैट ऑफ। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन सिमिलर है तो दोबारा से उस चीज को ना लिखते हुए उसके प्लेस पर हमने दैट ऑफ लिख दिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आइकन शब्द का सिनोनिम तुरंत बताएं। आइकन शब्द का सिनोनिम, बहुत ही शानदार शब्द है, तुरंत बताएं। आजकल वो तो यूथ आइकन बन रखा है, सुना होगा आप सभी लोगों ने, बताइए। नॉन सेलिब्रिटी, मेमोरी, पेंटिंग या एम्बलम? बताएं भाई, क्या हो सकता है इन चारों में आइकन शब्द का सिनोनिम? वेरी वेल डन। देखो भाई, समय हो चुका है समाप्त, जानने की इच्छा और कोशिश करेंगे। अब देखो, बोलते हैं ना यूथ आइकन है वो। अब यूथ आइकन का मतलब क्या है? एक प्रकार से एग्जाम्पल बन गया है, एग्जाम्पल बन गया है। अब नॉन सेलेब तो नहीं बोलेंगे, मेमोरी बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट होकर डी रह जाता है। एम्बलम, अब आप लोगों ने शायद सुना ही होगा नेशनल एम्बलम। तो भैया जवाब भी दे दो, हमारा नेशनल एम्बलम है क्या? जवाब भी तुरंत दे दो कि हमारा नेशनल एम्बलम है क्या भाई, तुरंत जवाब दे दो। बहुत बढ़िया। देखो भाई, जो साथी यहां पर मौजूद हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है FSSAI का। नहीं किया तो आज के आज कर देना, और बैच स्टार्ट हो रहा है, दोनों बातें ध्यान रखें। अगला, मिस स्पेल्ट। देख लो भाई, एक क्वेश्चन आपको बाहर ना मिलेगा, इस बात की श्योरिटी देता हूं मैं आप लोगों को।
ठीक है, जल्दी से बताएं, मिस स्पेल्ड, एक्सप्लेनेशन, एग्जैजरेशन, एक्सपेक्टेशन या एक्सटर्मिनेशन? तुरंत बताओ भाई, तुरंत जवाब आना चाहिए भाई सभी लोगों का। इन चारों में सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है? कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जरा गौर से मेरी बात को समझेंगे। अब इंग्लिश में हम लोग अगर किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? EXPLAIN, यही बोलते हैं। लेकिन जब इसकी स्पेलिंग आती है नाउन की तरह एक्सप्लेनेशन, तो जल्दी जल्दी में हम आई लिख देते हैं, भूल जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता। Got it? So this is one of the reasons कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां से हटाओगे, ये गलत है। एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, एक्सटर्मिनेशन हटाना, तो भैया सीधे सीधे आंसर हो गया एक्सप्लेनेशन। क्या मेरी बात से सभी लोग एग्री करते हैं? एवरीबडी, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं मेरी बात से सहमत हैं, और ये क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको जरूर देखने मिलता है। अंडरस्टूड? शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम लोग आगे बढ़े आप लोगों की अनुमति के अनुसार? ठीक है, तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाया जाता है। बताएं भाई, एरर डिटेक्शन, और समय इसमें पर्याप्त रूप से 15 सेकंड मिलेगा। बताएं भाई, फटाफट जवाब दें। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी मैं बोल दूं कि क्या है आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप में से कितने लोग, देखो भैया समय तो समाप्त हो गया है ना, लेकिन कुछ लोग इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए। चलिए भाई, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस यहां पर हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर करने की यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या कहता है एक बार तुरंत देखें। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द स्ट्राइक, इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द स्ट्राइक वी डिस्कवर्ड दैट, क्या पाया? आइदर ऑफ अस हैड नोन हर प्रीवियसली। अब स्ट्राइक में हमने पाया कि आइदर ऑफ अस, हम में से कोई उसे पहले से जानता है। अरे भाई, हम में से पहले कोई उसे जानता है। अब आप कैसे एक अंदाजा लगा पाओगे? या तो दोनों नहीं जानते या दोनों जानते हैं। एक जानता है, इसका अंदाजा एक कैसे लगा सकता है? तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो यहां आइदर जो है दैट इज नॉट सूटेबल। क्या होना चाहिए? नाइदर। क्या मेरी बात समझ रहे? अब आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द स्ट्राइक वी फाउंड दैट नाइदर ऑफ अस हैड नोन हर प्रीवियसली, हम में से कोई उसे पहले से नहीं जानता था। तो उम्मीद करता हूं आप सबको यह समझ में आएगा। रिप्लेस आइदर बाय नाइदर टू सूट द कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके कॉमन सेंस पर आधारित है। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है भैया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी? एक बार कंफर्म करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। मेरी बात जो मैं यहां पर पहुंचाना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों को यह बात क्लियरली समझ में आई कि हाँ बोलना क्या चाह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग? अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट हाफ ऑफ द फुटबॉल मैच बिटवीन फ्रांस एंड ब्राजील वॉज रियल एक्साइटिंग। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ग्रामर का क्वेश्चन है ना, क्योंकि एरर है तो ग्रामर तो होगी। बताएं भाई, तुरंत जवाब दें। देखो भाई, नीचे आप लोग ये देख रहे हो, ये चल रहा है आप लोगों का टिकर। तो यहां आप लोग FSSAI के बैच में एनरोल जरूर करना, कोड यूज करना Y278 आज ही। ठीक है, तो ये दिस विल हेल्प यू आउट। चले भाई, तो आप देख सकते हैं यहां पर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फुटबॉल मैच बिटवीन फ्रांस एंड ब्राजील वॉज रियली, बोल देखो बोल गया मैं। एक्साइटिंग इज अ वर्ब, वर्ब में ऐड होगा तो क्या एडवर्ब चाहिए, हाँ या ना? ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, इसकी विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और एडवर्ब बताने के लिए रियल को किसमें बदलना पड़ेगा? रियल ई में। तो आंसर हो गया डी। डी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि एक्साइटिंग एक एडजेक्टिव और वर्ब की तरह काम करता है, और वर्ब और एडजेक्टिव को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं उन्हें कहते हैं एडवर्ब। नोट कर लेना, क्योंकि हम एडवर्ब का मतलब सिर्फ यही जानते हैं कि वर्ब में ऐड होना, जबकि एडवर्ब एक एडजेक्टिव में भी ऐड हो सकता है और एडवर्ब एक एडवर्ब इटसेल्फ में भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो एडवर्ब यहां पर 3 काम करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों में ऐड होने का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक और यहां पर एरर डिटेक्शन का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। बताएं भाई, नाउअडेज न्यूज़पेपर्स डू नॉट हैव मेनी न्यूज बट लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एक टाइम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, पहले आप इसका जवाब दें फिर मैं आपको बताता हूं एक दास्तां।
बताइए भाई। चलिए, समय हुआ समाप्त। देयर वॉज अ टाइम, आप लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, TOI, या जैसे हम लोग बोलते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था, एक टाइम पर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर रहा। एक तो इजीली अवेलेबल, कम पेजेस का, बेस्ट कंटेंट के साथ, जो लोग इंग्लिश सीख रहे थे उनके लिए तो बढ़िया था ही है। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, इस न्यूज़पेपर में खबरों से ज्यादा ऐड आने लगे, और दिस इज द रीजन कि आज ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। द हिंदू को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण कि उसमें पूरी न्यूज ही रहती है, एडवर्टीजमेंट 1% रहेगा। सो नाउ डेज न्यूज़पेपर डू नॉट हैव मैनी न्यूज। अब न्यूज काउंटेबल तो है नहीं, तो मैनी क्यों आएगा, सीधे सीधे क्या होगा, मच तो सही जवाब होता है, बी इज द एब्सोल्यूट आंसर। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, होपफुली यू पीपल गॉट माई पॉइंट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? सो नाउअडेज न्यूज़पेपर्स डू नॉट हैव मच न्यूज। Got it? तो news is an uncountable word and we cannot use many with uncountables. Got it everybody? Shall we move forward? So I hope it's understood to all of you. Now let's talk about the next question. The next question is idiom and phrase. तो जल्दी से तुरंत बताइए, to speak daggers का मतलब यहां क्या होता है? To speak daggers का मतलब यहां क्या होता है? तुरंत बताएं। बहुत बढ़िया। टू क्रिटिसाइज समवन, टू इंडल्ज इन टॉक्स, बातचीत में शामिल होना, टू स्पीक टू अ पर्सन विथ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के साथ किसी से बात करना, नन ऑफ दीज। चलिए भैया, समय हो चुका है समाप्त। बताएं भाई क्या हो सकता है एवरीबॉडी। चलिए चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर का दौर। देखो भाई, मुझे लगता है लोग यहाँ पर FSSAI को हल्के में ले रहे हैं। जब सैलरी आती है ना 1 लाख, तब लोग प्रसन्नचित्त होकर झूम जाते हैं, है ना। और जो पॉकेट मनी आज हमें मिल रही है, उसकी न जाने कितने गुना सैलरी जब अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो वो खुशी ना अपने आप ही अप्रतिम होती है ना, भिड़े साहब की भाषा में। तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब हो जाता है सीधे सीधे, टू स्पीक टू अ पर्सन विथ हॉस्टिलिटी। ये क्रिटिसाइज इसका एब्स्ट्रैक्ट आंसर है। किसी के साथ बोलता ना, भाई तू ऐसा क्यों कर दिया, गुस्से में एकदम दुश्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करना, है ना। तो टू स्पीक टू अ पर्सन विथ हॉस्टिलिटी, किसी के साथ एकदम दुश्मनी जैसा, शत्रुता के रूप में व्यवहार करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टू स्पीक डैगर्स। अगला क्वेश्चन, वेनिलिटी सिनोनिम, तुरंत बताएं भाई। और मैं आपको बताऊं, जिन जिन एग्जाम में इंग्लिश का रोल है, आप ये मानिए, चाहे वो 15 नंबर का एग्जाम आ रहा हो, चाहे 5 हो क्वेश्चंस या 10 हो, ये एक भी गलत नहीं होंगे अगर आप मेरे कहे अनुसार चीजों को कैरी करेंगे। और स्कोरिंग है भाई, स्कोरिंग इंग्लिश मिलेगी FSSAI में। तुरंत बताएं वेनिलिटी शब्द का सिनोनिम। होप, सेक्रीफाइस, रिस्पेक्ट या करप्शन। बताइए भाई। चलिए चलिए, वेरी वेल डन। वेनिलिटी, समय समाप्त। होप, सेक्रीफाइस, राइट, रिस्पेक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल सही बात है, वेनिलिटी, वेनल, वेनल घमंड, घमंड एक प्रकार से नेगेटिव, नेगेटिव करप्शन। तो वेनिलिटी किसको बताता है, करप्शन को। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। रोज सुबह 7 बजे, देखो इसी तरह के वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो रोज सुबह 7 बजे जरूर जुड़ो। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का जो बैच है, उसके लिए आप मेरे साथ डेली 2 बजे जुड़ेंगे, 2 PM, ठीक है एवरीबडी, और एवरी डे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, किसी की पुस्तक यानी किताब से पत्ती को बाहर निकाल लेना। क्या हो सकता है इसका मीनिंग, तुरंत बताएं। टू टेक हिम एज अ मॉडल, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ समवन, टू कंफर्म टू अदर्स हस्बैंड। बताएं। चलो भाई, समय समाप्त। देख लेते हैं। अब आपको याद होगा स्कूल टाइम पर हम लोग वो विद्या रखते थे कॉपी में, और कोशिश करते थे ये 1 से 2 हो जाए, याद है। और कोई अलग अलग नियम थे, मुझे याद है कि दांत नहीं दिखाना है, दांत दिखाएंगे तो वो नहीं रहेगी, है ना, मर जाएगी वो। तो देयर वर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस उस समय। अब टू टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, किसी ने किताब लिखी, आपने उसकी पत्ती यानी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, तो भैया आपने क्या गलती कर दी कि एक चीज में से एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल ली, इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, दैट्स इट। आप चाहते थे पूरे सबके सामने प्रूफ करना कि हाँ भाई ये मैंने किया है,
तो एडवांटेज बस मानने के लिए आपने क्या किया, उस बुक से उसकी लीफ निकाल ली। तो आई होप इट्स अंडरस्टूड, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल इन ऑर्डर टू गेन, यहां पर एडवांटेज। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से सिनोनिम का, ठीक है, तुरंत बताएं सिनोनिम का इसका जवाब। हैंकर शब्द का जवाब क्या होगा? इट्स नॉट हैंगर, हैंकर है भाई। डिनाउंस, डिबर, रिनाउंस या अर्न? अर्न मतलब यर्न। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, तुरंत जवाब दो। चलिए भाई, तो हैंकर किसको बोलते हैं हम लोग? हैंकर इज चाह, स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिनाउंस माने त्यागना, डिबर माने छोड़ना, रुकावट। रिनाउंस और डिनाउंस ऑलमोस्ट सेम। यर्न का मतलब अर्निंग की चाह, राइट? तो सही जवाब हो जाता है दैट इज यर्न, राइट? किसी भी चीज को पैसे कमाने की बहुत ज्यादा चाह है किसी को, तो उसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, मोरपंख। हाँ देखो भाई, कुछ लोग एकदम मतलब याद कर रहे हैं बचपन के वो दिन, है ना, बचपन का प्यार याद मत कर लेना तुम लोग, है ना, बचपन के दिन ही याद करो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए भाई सभी लोग। चलो भाई, तो देख लेते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चीख चीख कर। ईडियम और फ्रेज है, टू बी अप एंड डूइंग, टू बी अप एंड डूइंग, तुरंत बताएं भाई क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू बी अप एंड डूइंग क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर, तुरंत बताएं भाई। अप एंड डूइंग, चलिए भैया समय हुआ समाप्त। अप एंड डूइंग का मतलब यहां क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। चलिए भाई, वेरी वेल डन, प्रीटी वेल। तो यहां पर अप एंड डूइंग का सीधा मतलब होता है टू बी एक्टिवली इंगेज्ड। बोलते हैं ना, उठा पटक कर देंगे, सब निपटा लेंगे, टेंशन ना लो। जैसे घर में कभी शादी का माहौल बने, ठीक है, अब आप देखिएगा कि देखो यार, जिम्मेदारी तो होती है। मान लो आपके अंकल यानी चाचा जी के यहाँ शादी है और वहां पर कोई और काम करने वाला नहीं है, तो वो आपसे गुमान करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ सारे काम संभाल लेगा। तो ऐसा होता है शादी वगैरह में। तो अप एंड डूइंग, सारा तख्ता पलट कर देना, है ना, सब उलट पुलट कर देना, बस काम मैनेज करना है किसी भी तरह से। सो टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, किसी भी चीज में पूरी तरह से इंगेज हो जाना। सो दैट इज द वन। नेक्स्ट पर आते हैं टू मेक द ग्रेड, एक और ईडियम बड़ा प्यारा सा, टू मेक द ग्रेड, ग्रेड कमाना या बनाना। बताओ भाई, टू फेल इन अ टास्क, टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, टू कम आउट सक्सेसफुल, टू मेक गुड वंस प्रीवियस लॉस। बताओ भाई, चलिए चलिए भाई, तुरंत तुरंत जवाब दें। टू मेक द ग्रेड, ग्रेड बनाना, बताओ भाई क्या हो सकता है? वेरी वेल डन। जो भी साथी रेगुलर हैं, हिमाली, बीना, अमृता, राइट, काव्या, अंकिता। चलिए भाई, तो एग्जैक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज सी, टू कम आउट सक्सेसफुल। जैसे भाई, जैसे आप एग्जाम देने गए, अब आपको उम्मीद थी मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन आप भाई ग्रेड के साथ आगे बढ़ गए। वही एकदम मतलब रणछोड़ दास वाला याद है ना, कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, ऐसा ही कुछ है ना, और अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो वही है यहां पर, उसने ग्रेड बना लिए, अब भाई क्या हो गया अगला? तो कम आउट सक्सेसफुल। हम वहीं के वहीं रह गए। चलिए भैया, अगले पर आते हैं। मिसस्पेल्ड बताना है, बड़ा प्यारा सा शब्द है। बताइए भाई, मिसस्पेल्ड इन चारों में कौन सा शब्द गलत है? अभी आया था एक्सप्लेनेशन वाला, एग्जैक्टली। हैक, हाफ, हाफ, हॉल, तुरंत बताएं। वेरी वेल डन। देखिए भैया, समय समाप्त। हैक का आप लोग जानते हैं, हैक करना। हाफ भी सही है, हार भी सही है, हॉल गलत है। बस गलती को बोलते हैं, ठीक है, HOWL। हॉल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की गलती। तो सही जवाब हो जाता है दैट इज डी। डी इज द एब्सोल्यूट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। गॉट इट एवरीबॉडी? बुक से नहीं होगा हिमाली, आपको सुबह 7 बजे डेली आना है, ठीक है, तो ये चीज मिस मत करो, डेली मॉर्निंग 7 बजे आपको अटेंड करना ही है। चलिए भैया, एक नरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन, और आपको याद होगा नरेशन के क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला है कि टेंस चेंज होता है, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के साथ। तो पहले तो आप जवाब दें, आपके अकॉर्डिंग यहां क्या होगा, फिर मैं बताता हूं।
बताइए। चलिए भैया, समय हुआ समाप्त, तुरंत जवाब दें, तुरंत जवाब दें। अब देखो, मस्ट जो होता है वो क्या बताता है? किसी भी चीज में अनिवार्यता। मस्ट जो होता है वो किसी भी चीज में क्या बताता है? अनिवार्यता। है ना? तो अनिवार्यता बताता है। तो भैया देख लेते हैं, सबसे पहले ये पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट होगा कम से कम, तो हैज टू तो गया। अब इन तीनों में से क्या हो सकता है? सबसे पहले देख लो चेंजेस क्या है। मस्ट लीव एट वंस, तो यहां पर एट वंस गया तो ये भी हट गया। अब ए और सी बचे। शी मस्ट लीव एट वंस, देखो भैया सीधे सीधे यहां पर क्या होता है, अगर हम एट वंस की बात कर रहे हैं तो देखो पास्ट में, यानी अगर ये चीज नोटिस कर लेना, पास्ट मस्ट पास्ट और प्रेजेंट में आ रहा है तो उसे हम किस में चेंज करते हैं? हैड टू में। लिख लेना वहीं पर। अगर पास्ट में कोई चीज अनिवार्य है या प्रेजेंट में अनिवार्य है तो ये हैड टू में। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई चीज अनिवार्य है तो मस्ट किस में चेंज होता है? मस्ट किस में चेंज होता है? वुड हैव टू। मस्ट किस में चेंज होता है? वुड हैव टू। बात क्लियर है? अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन, एक और नरेशन फिर से, ठीक है? उम्मीद करना कि इस बार गलत ना हो, ठीक है? बिल्कुल आनंद कुमार, गले में कंठी माला, थैंक यू यार, बहुत कम लोग इस चीज का जवाब, तुलसी माला कंठी है हम लोगों की। चलिए भाई बताएं क्या हाल है? बहुत बढ़िया। द फादर सेड टू मी, डू यू नो द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर। अब देखो ये इसको बोलते हैं नरेशन क्वेश्चन वाला। अब क्वेश्चन वाले में कुछ लोगों के लिए व्यादा हो जाती है, व्यादा समझते हो परेशानी, लेकिन है सबसे आसान। हम लोग टेंस बदलेंगे क्योंकि सेड आ रहा है और डू आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलता है? पास्ट सिंपल। तो भैया अब होता क्या है, गौर से सुनना। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, एक बात का ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वो आंसर हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट हो जाता है। अब सर ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं, लेकिन जब इसे जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो एक हो जाता है, और एक है तो पूरा स्टेटमेंट। इसीलिए ये डू हट के आएगा, और पास्ट सिंपल में नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है। देख लो भैया न्यू कहां है, पहले में है नहीं है, दूसरे में है नहीं है, इन दोनों में न्यू है। और यहां पर गलती कहां है वो देख लो, बहुत छोटी सी गलती। द फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर। अब देखो द आ रहा है, यहां से द गायब कर दिया, इसीलिए सी यहां पर करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या कहते हैं सभी लोग? मेरी बात से ताल्लुकात रखें तो जरूर जवाब दें। हिमालय फेज 9 का जो क्लास है वो इसके तुरंत बाद होगा, है ना? तो तब एसएससी सिलेक्शन वाली वहां पर आ जाइए। आगे बढ़े, चलो भाई अगला क्वेश्चन। नरेशन का एक बार फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ साथियों, तुरंत बताएं। ही सेड टू मी हु आर यू। अब देखो वहां इफ आया था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, लेकिन जब WH शब्द आता है तो वही WH वर्ड क्या बन जाता है? कंजंक्शन, ठीक है? तो ही आस्क्ड मी माय नेम, ही आस्क्ड मी हु आई एम, तो ये तो होगा नहीं। ही वॉन्टेड टू नो माई आइडेंटिटी हो सकता है, ही वॉन्टेड टू आस्क माई नेम। अब देखो केवल नाम तो नहीं पूछना चाह रहा, तो इसीलिए सही जवाब हो जाता है दैट इज सी। ये दोनों में केवल नाम की बात हो रही है। जब हमसे कोई पूछ रहा है हु आर यू, तुम हो कौन बताओ पहले, है ना? तब तो मैं आगे की बातें बताई जाएंगी। तो इन चीजों को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए भैया लीनियंट शब्द का एंटोनिम तुरंत बताएं। एक व्यक्ति जो आपके लिए काफी लीनियंट है, क्या कहते हैं उसको? इसका एंटोनिम बताना है। हार्श, ओबीडियंट, स्टबर्न या ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब तो क्लियर होता है, स्टबर्न बोलते हैं जिद्दी इंसान को, ओबीडियंट कौन होता है? आज्ञा पालन करने वाला, हार्श कठोर को, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हार्श। लीनियंट उदार, हार्श कठोर, लीनियंट उदार, हार्श कठोर, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट जीके मेरे भाई, है ना? कल अगर आपका एग्जाम है तो हाँ दैट विल हेल्प यू हिमालय, दैट्स फॉर श्योर, है ना? चलिए भैया अब आपको बदलना है वॉइस, और बीते 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूं कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, और यहां पर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है? जिसमें फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग, ये शामिल है।
तो भैया जल्दी से बताया व्हाट आर यू राइटिंग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यही बदले जाते हैं, तुरंत बताओ। तो देखो भैया यहां पर व्हाट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो भाई व्हाट आर यू राइटिंग तो कंटिन्यूअस है पहले तो ये, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बीइंग। तो पहले देखो बीइंग कहां है, पहले में है नहीं है, दूसरे में है बिल्कुल है, चौथे तीसरे में हैगी, नन ऑफ दिस। अब देखो एक एलिमिनेट हुआ, अब इन दोनों में देखो। अब यहां पर नन ऑफ दिस से बेहतर ऑप्शन व्हाट इज बीइंग रिटन, क्योंकि हमें नहीं पता सिंगुलर है या प्लूरल बात है, लेकिन ये बात है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पर सिंगुलैरिटी सूट कर रही, तो इसीलिए सही जवाब हो जाता है दैट इज बी। बी इज द एब्सोल्यूट आंसर। एग्रीड एवरीबडी और नॉट। सी वाले लोग सब गलत हुए, वेरी वेल डन मोनिका, आनंद, है ना, रखमंदर, क्या बात है। तो जिन जिन लोगों ने यहां पर बी जवाब दिया सब यहां सही हुए। एक और वॉइस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब मैं इस क्वेश्चन को मेरा फेवरेट कहूंगा, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बताओ भाई क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो देखो ये ऑलरेडी पैसिव है, इज के साथ बीइंग आ रहा है, और थर्ड फॉर्म इज के साथ बीइंग, इट इज बीइंग, अच्छा रेड है, ये रेडी कर दिया मैंने, रेड है ना, डोंट वरी, ऑलरेडी ये रेड है, तो इट इज बीइंग रेड बाय अस, वो यहां का भाई यहां भी आ गया है। तो ये देखो कंटिन्यूअस है, तो ये कैन गया, विल गया, वी आर रीडिंग इट विद देम, वी आर रीडिंग इट, बस सिंपल ए हो गया आंसर। बाय विद देम बोलने की जरूरत क्या, विद देम बोलने से तो कोई मतलब यहां पर नहीं निकल रहा, हाँ या ना, एवरीबडी गॉट इट। आगे बढ़े अगला। चलिए भैया वायलेंट शब्द का एंटोनिम तुरंत बताएं। बोलता है ना तू साइलेंट हो जा नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, किसी मूवी का डायलॉग है, ये बहुत फेमस है, आई थिंक आर राजकुमार, शाहिद कपूर। तो वायलेंट आक्रामक, तो देखो भैया ह्यूमेन मानवता, फेरोशियस और फास्ट तो होगा नहीं, तो जेंटल आई थिंक प्रॉपर वर्ड हो जाएगा, सौम्य, है ना, एक व्यक्ति काफी जेंटल नेचर का है ना, हर चीज में लोगों की मदद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेंटल। गॉट इट एवरीबडी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया मिस स्पेल, डेजिग्नेशन, बर्गलर, कंट्रोवर्सी, एमेच्योर, तुरंत बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप लोग बोलेंगे सर सारे सही तो लग रहे हैं, आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, लेकिन ध्यान दोगे गलती मिलेगी, तुरंत बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। अब देखो सीधे सीधे डेजिग्नेशन सही है, बर्गलर सही है, इट्स नॉट एमेचर, इसको बोलते हैं एमेटर, इसकी प्रोनाउंसिएशन AMATEUR, इट्स नॉट TURE, वो इमेच्योर में हो जाएगा, केवल ए मत लिखना, एमेच्योर नहीं करना है, या तो मैच्योर या एमेटर। एमेटर क्या होता है भैया, शौकिया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना शौकिया तौर पर काम करते हैं, सैलरी वैलरी नहीं चाहिए, बस काम करना है, उन्हें बोलते हैं। चलिए भैया अब देखो यहां तो आंसर लिखा ही है, टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी ए की जगह ई होगा, बस। गवर्नेंस सही है, मेनेस, मेनेस का मतलब मुश्किल, कठिनाई, परेशानी, डर, डेंजर उसे बोलते हैं। पेनेंस क्या हो जाता है, एक प्रकार से पेनेंस शब्द की अगर मैं बात करूं ये होता है तपस्या। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि लोग, हम ही लोग अपने आप को ले लें तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कड़ी तपस्या करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कड़ी तपस्या या तपस्या जो होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पेनेंस। क्लियर एवरीबडी, शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। चलिए भैया सिनोनिम बताना है ऑगर शब्द का, ऑगर शब्द का तुरंत बताएं सिनोनिम क्या होगा, ऑगर शब्द का तुरंत बताएं सिनोनिम क्या होगा एवरीवन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं। अब देखो ऑगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑगर रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर के बारे में जो चीज बता पाए, है ना। तो हील, हर्ट, वेटिसिनेट, आई थिंक वेटिसिनेट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात। ऑगर फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना, अच्छा प्रेडिक्ट करना, हील तो ठीक करना, हर्ट माने नुकसान पहुंचाना, तो ये तो नहीं होंगे। रिफॉर्म ठीक होना, तो आंसर हो गया वेटिसिनेट, ठीक है। चलिए वैक्सीनेट मत पढ़ लेना इसे अक्सर स्टूडेंट ऐसा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब है भैया एंटोनिम, एब्डिकेट, तुरंत बताएं। एब्डिकेट कर लिया गया है किसी को, तो तुरंत बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, एब्डिकेट। एंटोनिम बताना है, क्लेम, प्लंडर माने लूटना, स्नैच छीनना, डिजायर इच्छा, क्लेम, तो भैया आंसर होगा क्लेम, क्योंकि ये तो हो गया किडनैप कर लेना, कब्जे में लेना, कब क्लेम तो दावा करना, भाई ये मेरी चीज है। जैसे मान लो कोई चीज आपकी खो गई तो हम बोलते हैं ना कि भाई ये मेरी है, इस पर मैं दावा करता हूं।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। ऐसे लोग मतलब बहुत जरूरी हैं किसी भी तरह से। देखो भाई लोग, मैं तो ये चाहता हूं सिलेक्शन सबका हो, रिजेक्शन किसी का ना हो, लेकिन पढ़ाई के लिए किसी को बताने के लिए कभी मत पढ़ना, ठीक है, कि मैं बस दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं आई एम स्टडिंग ना। ग्रुप ऑफ शिप्स है ना, ग्रुप ऑफ शिप्स किसे कहते हैं, तुरंत बताएं, वन वर्ड है। जहाजों का समूह, बेड़ा जिसे कहते हैं। स्क्वाड, स्वाम, कैवलकेड, तो भैया कैवलकेड होता है कारों का, स्वाम आई थिंक बीज का होता है, फ्लीट शिप्स का होता है। तो सही जवाब हो गया, दैट इज डी, डी इज द एब्सोल्यूट आंसर। इंपॉर्टेंट बात आती है स्क्वाड क्या होता है। स्क्वाड का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना दिस इज माई स्क्वाड, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद दैम। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन अ टास्क या प्रोजेक्ट, उसे स्क्वाड बोलते हैं, ठीक है। स्वाम आप समझ गए, बीज इंसेक्ट्स, और फ्लीट क्या होता है, जहाजों के लिए, कारवां स्पेशली या कैवलकेड कारों के लिए होता है, ठीक है। चलिए भाई, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ चुका है। Health is too important to be discarded, disposed, neglected या taken care, तुरंत बताएं। और दोस्तों FSSAI का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जरूर कर देना। आई थिंक 13 दिसंबर लास्ट डेट है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एवरीवन, ठीक है। और बैचेस 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब डिस्कार्डेड, डिस्पोज, टेकन केयर ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 + V नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव वर्ड लिख दोगे तो पॉजिटिव मीनिंग वहां पर कन्वे हो जाता है। गॉट इट एवरीबॉडी? बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सुकुमारी है ना, मलंग, ऐसा ही कोई गाना आया ना अभी, मैनी के माँ के हिते, ऐसा ही कुछ है ना, उसमें सुकुमारी बोलता है, क्या बोलता है। चलिए, तो सुकुमारी ब्लैंक हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक, सस्पेक्टेड, बिविल्डर्ड, पजल्ड या मैं बोलूंगा वंडर्ड। बड़े जबरदस्त ऑप्शंस है सर। तो देखिए भैया, सीधे सीधे यहां पर आंसर होता है वंडर्ड, आश्चर्यचकित होना। अब बिविल्डर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। तो पजल्ड, ये वर्ड एडल्ट, कंफ्यूज ये तो थे ही, लेकिन वंडर उसके समझ नहीं आया। अब देखो, समझ नहीं आया यहां पर, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो आश्चर्यचकित होना और एक समझ में नहीं आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, बिविल्डर्ड, आई मीन वंडर्ड, ठीक है ना, याद रखना। क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ 13, आई थिंक, हाँ बिल्कुल 13 नवंबर है। तो फॉर्म जरूर फिल करो यार सभी लोग, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सिलेक्शन आप लोग लेकर ही रहोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि इन बैचेस में एनरोल कर लीजिएगा। कोड इस्तेमाल करना है Y278 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और हर एक चीज को आपको बेसिक से यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस बात को मानकर जल्द से जल्द एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, FSSAI। और ये टेस्ट सीरीज में तो एनरोल करना भूलना ही नहीं है भाई, है ना, जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। कोड इस्तेमाल करना है Y278 एंड गेट दैट डन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। पर्सनल असिस्टेंट सारे अवेलेबल हैं, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सब कुछ है। और इसी तरह से ये बुक्स भी अवेलेबल हैं FSSAI की, ठीक है। पैराग्राफ शफलिंग होता है, पैरा जंबल जिसे बोलते हैं, अलग अलग सेंटेंस के रूप में वहां पर आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं और एक मीनिंगफुल वे में अरेंज कर रहा है। कल के दिन भानु हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सेशन पसंद आया हो एंड यू पीपल हैव एंजॉयड एंड लर्नड। और ये बुक जरूर एनरोल कर लो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बुक्स की जरूरत है, और ये ई बुक्स के फॉर्म में आपको मिलेगी। कोड क्या लगाना है, Y278, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सो गाइस, थैंक्स। एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और मेरे साथ सुबह 7 बजे, यार देखो वोकैब शो है, वोकैबुलरी लेटेस्ट वर्ड्स डिस्कस करते हैं, एग्जाम में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं डिस्कस करते हैं, तो जरूर मेरे साथ जुड़िएगा इस पर्टिकुलर सेशन में। सो इन द एंड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू पीपल आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए सभी लोग। Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel.